नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं बेबाक राजस्थान। तो आखिरकार वो दिल दहला देने वाला मामला जो मावली के एक छोटे से गांव का है, जिसमें 8 साल की बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई। और यहाँ पर भी जब आरोपी का मन नहीं माना तो उसने उस शव के 10 टुकड़े तक कर दिए। उदयपुर के पॉक्सो 2 कोर्ट ने अब इस पर फैसला सुनाया है और कोर्ट ने जो आरोपी कमलेश राजपूत था उसको दोषी माना है और उसे फांसी की सजा सुना दी है। दोषी के माता पिता को 4-4 साल की सजा भी सुनाई। हालांकि आरोपी के माता पिता ने जमानत याचिका दायर कर रखी थी, ऐसे में उन्हें जमानत भी दे दी गई। मामले में कोर्ट ने 8 दिन पहले मुख्य आरोपी कमलेश, जो कि 21 वर्ष का है, उसके सहित माता पिता को साक्ष्य मिटाने और सहयोग करने के आरोप में दोषी करार दिया था। आरोपी के वकील ने कोर्ट से समय मांगा था, जिस पर जज ने उन्हें 4 नवंबर तक का समय दिया था और आज वो दिन था जब इस पर फैसला आना था। ये कहानी आपके सामने हम पहली बार नहीं ला रहे हैं। जिस वक्त ये हादसा हुआ था वो समय इतना मुश्किल था उस गांव के लिए या सभी जनता के लिए। वो हमने एक एक पल, एक एक चीज आपको वहां पर दिखाई थी। एक एक वहां पर जो लोग हैं, जो परिवारजन हैं, उन सब से हमने आपको रूबरू करवाया था, मिलवाया था, बात करवाई थी। उन पर क्या बीती है, उस परिवार पर क्या बीती, क्या कहना था, वो बच्ची जहाँ जिस स्कूल में पढ़ती थी उन टीचर्स का क्या कहना था, जिस गांव में वो रहती थी वहाँ के लोगों का क्या कहना था। और वहाँ पर हमको यही जानने को मिला था कि वो बच्ची 8 साल की मासूम, ना किसी से बैर ना किसी से कुछ, मासूमियत में बस वो स्कूल से घर आई और घर से वापस खेत की तरफ जाने का कहते हुए बाहर निकल आई और बस रास्ते में शिकार हो गई इस कमलेश राजपूत की, जो कि मोबाइल पर अश्लील फिल्में देखने का आदी था। लगातार मोबाइल पर इस तरह की अश्लील फिल्में देखा करता था और उस दिन वो मासूम इसका शिकार बन गई। वो खेलते हुए बाहर जा रही थी और अचानक से कमलेश राजपूत ने उसे टॉफी देने का इशारा किया, उसे अंदर बुलाया, बुलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया, दरिंदगी की। और जब वो चिल्लाने लगी तो उसके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया। दरिंदगी करने के बाद जब वो थोड़ा नॉर्मल हुआ, जब उसे होश आया आसपास का, तो उसने उस मासूम को उठाने की कोशिश की, जगाने की कोशिश की, लेकिन मासूम निढाल हो चुकी थी तब तक। और कमलेश राजपूत ये समझ चुका था कि अब इसकी मृत्यु हो चुकी है। और इसके बाद में उसको बाथरूम में ले जा करके उसके शव के छुरी और पत्थर की मदद से उसके 10 टुकड़े किए उसने और वहीं पर थैलियों में भर के उसने छिपा दिया। माता पिता ने भी जब आकर के उनको सारी बात पता चली तो ये बताया गया, सारी जांच अनुसंधान में ये चीज़ें सामने आई हैं कि उन्होंने भी इसमें कमलेश राजपूत का साथ दिया था। और सारे ट्रायल्स, सारी बातें, कोर्ट की सारी कार्रवाई के बाद आज वो दिन आया है जब उस मासूम को इंसाफ मिला है। दोषी को फांसी की सज़ा सुनाई गई है और साथ ही साथ माता पिता को भी 4 साल की सज़ा सुनाई गई है सहायता के लिए। लेकिन इस सब के बीच में एक दिलचस्प चीज़ ये हो गई कि जब दोषी को पुलिस बाहर लेकर आ रही थी वहाँ से, तभी ये कमलेश राजपूत जोर जोर से वहाँ पर चिल्लाने लगा और कहने लगा कि मैं निर्दोष हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है और मेरे माँ बाप के कारण मैंने ये सारा जो दोष है वो अपने सर ले लिया है। यहाँ पे पुलिस ने दबाव बनाया है मेरे ऊपर, दबाव बनाया गया। मैं हाई कोर्ट अपील जरूर करूंगा मैं हाई कोर्ट अपील। मेरे ऊपर दबाव बनाया गया पुलिस के। मेरे मम्मी पापा के लिए किया है मैंने सब ये। मेरे मम्मी पापा को बचाने के लिए सजा मोल ली है मैंने। मेरी कोई गलती नहीं है, बिल्कुल निर्दोष हूँ मैं हाई कोर्ट मांग करूंगा। महेंद्र जी लगातार वो चिल्लाता रहा और वो ये भी कहता रहा कि पुलिस मुझ पर दबाव बना रही है। अब उसके उस चिल्लाने से हालांकि कितना असर पड़ा होगा, क्योंकि अगर कमलेश राजपूत की बात का, वैसे तो कोई बचता नहीं है कि उसकी बात को सुना भी जाए या उससे, क्योंकि कोर्ट में सारे अनुसंधान, सारे तथ्य पेश होते हैं, सारी चार्जशीट वहाँ पर सब कुछ कह देती है।
और उसके बाद में उसका ये कहना कि मैं तो निर्दोष हूं, मैंने कुछ नहीं किया, जबकि इस गुनाह की स्वीकारोक्ति उसने खुद की थी। सारे सबूत, सारी चीजें, उसके घर तक में हमने जाकर के आपको पूरी रिपोर्ट्स दिखाई थी। और अब उसका ये कहना, तो फिर ये दोष आखिर किस पर मढ़ा जाए? अगर एक सेकंड के लिए चलिए मान लेते हैं कि कमलेश राजपूत ने ऐसा कुछ नहीं किया था, तो फिर ये सारा दोष किस पर मढ़ा जाए? उसने ये कहा कि उसके माता पिता के कारण उसने ये इल्ज़ाम अपने सर ले ली है, तो क्या माता पिता ने उस मासूम की हत्या की थी? बहुत सारी चीज़ें हैं जो इससे काफ़ी कुछ निकल कर आ रही हैं, लेकिन इसे यही माना जा रहा है कि कमलेश राजपूत जो ये जिस तरीके से चिल्ला रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ किसी तरह से अपने आप को बचाने का नया हथकंडा ढूंढ रहा है। लेकिन आज पॉक्सो 2 कोर्ट ने जो फैसला दिया है, उससे कहीं ना कहीं उन तमाम लड़कियों, उन तमाम मासूम जो इस तरह की दरिंदगी का शिकार होती हैं, या आगे इस तरह की कोई घटना न हो पाए, इसके लिए ज़रूर एक नज़ीर पेश कर दी है कोर्ट ने। क्योंकि इस तरह के मामलों में अगर सख्ती से नहीं सोचा गया, सख्ती से अगर सज़ा नहीं दी गई, तो इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति होती रहेगी, इसके पूरे चांसेस हैं। और एक लंबा संघर्ष इस मासूम आदिवासी भील बालिका के लिए पूरा गांव, परिजन और बहुत सारे लोगों ने लड़ा है। हमने लगातार उस दिन से लेकर के आज तक हमने आपको सारी रिपोर्ट्स दिखाई हैं। हमने एक एक लम्हा, एक एक चीज़ आपको दिखाई है जिससे कि वो परिवार दो चार हुआ है। हालांकि प्रशासन और बाकी सारी चीज़ें, जो भी उनको मुआवजा वगैरह मिलना था वो ज़रूर मिला, लेकिन कहीं ना कहीं इंसाफ के दरवाजे पर वो बाकी था जो उन्हें, उस परिवार को चाहिए था, और वो था आरोपी को सख्त से सख्त सज़ा मिलना। इसमें तत्कालीन सीआई अजय सिंह राव ने भी काफ़ी मेहनत की थी, और हमने आपको ये भी दिखाया था कि कैमरे पे किस तरीके से, जब हमने उस मासूम के केस के बारे में उनसे कुछ जानना चाहा था, तो बताने से पहले उनका गला तक भर आया था। वो बता तक नहीं पाए, इतनी भयंकर और निर्मम घटना थी वो। और उस पर आज जाकर के पॉक्सो 2 कोर्ट में ये फैसला आया है, जिसमें आरोपी कमलेश, जो कि 21 वर्षीय युवक है, उसको कोर्ट ने फांसी की सज़ा सुनाई है, और साथ ही साथ उसके माता पिता को 4 साल की सज़ा सुनाई है, जो कि स्वागत योग्य के कदम है। पूरे मामले पर आपका क्या कहना है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख भेजिएगा, और जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। नमस्कार।